डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को अब नया भवन मिल गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने नए भवन का उद्घाटन किया। क्या है नवनिर्मित भवन में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को आज अपना नया भवन मिल गया है। इसके साथ ही 16 नवंबर 2022 की तारीख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के इतिहास के पन्नों में शामिल हो गया है। इससे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को छोटे से कमरे में बैठकर काम करना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें पर्याप्त जगह मिलेगी। साथ ही परीक्षा और विश्वविद्यालय प्रशासन के अन्य काम करने के लिए बेहतर और संतुलित जगह भी मिल पाएगी। शायद यही वजह है कि DSPMU के कुलपति ने कहा कि यह किसी तपस्या के पूरे होने जैसा है। सभी अधिकारियों का परिश्रम से यह अंतिम रूप दिया। विशेषकर राजभवन भी तत्पर था कि जल्दी से इस बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाए। बच्चे दिन रात कहते थे कि भाई हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं। पिछले 6 महीने से बिल्डिंग बन के तैयार है सरकार के द्वारा, और एक शुभ मुहूर्त नहीं निकलने के कारण हम लोग समय पर नहीं करा रहे थे, लेकिन अभी शुभ मुहूर्त आ गया जिसमें बहुत धूमधाम के साथ हम लोग नई शैक्षणिक भवन का और इसके साथ परीक्षा भवन और एक एडमिनिस्ट्रेटिव भवन है, तीनों का उद्घाटन एक ही साथ हम लोग अभी। आने वाला समय इस विश्वविद्यालय के लिए स्वर्णिम समय आ रहा है, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, मेरे पास टीचर्स हो जाते हैं, हमारे पास संसाधन सारे हो जाते हैं, तो फिर कमी क्या है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम क्या है, हमारे स्टूडेंट्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कम क्षमता नहीं है। उद्घाटन समारोह में कई ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर इसके नवनिर्माण में योगदान दिया है। वह चाहे पूर्व कुलपति सत्यनारायण मुंडा हो या फिर नितिन मदन कुलकर्णी। नितिन मदन कुलकर्णी कुछ महीनों के लिए DSPMU के कुलपति रहे थे। इतनी सुंदर भवन, इतने सुंदर निर्माण आपको उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन ये अगर 2022 में ऐसे दिख रहे हैं, ये 2032 में भी ऐसे ही दिखे, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा 2-3 साल के बाद वो बिल्डिंग और ये बिल्डिंग में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरा है हमारे शिक्षकगण और छात्रों से संबंधित। कोई भी विश्वविद्यालय बिल्डिंग से या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जाना जाता है। कोई ये नहीं बोलेगा देश में जाके कि बड़ी सुंदर बिल्डिंग है कॉलेज की, इसलिए वहां पढ़ो। बच्चे वहां पढ़ने के लिए तब आएंगे जब वहां का शैक्षणिक माहौल बहुत अच्छा होगा। वहां के शिक्षक, वहां के अध्यापक बच्चों को एनकरेज इस तरह से करें कि बच्चे में जो क्षमता है, प्रत्येक छात्र की जो क्षमता है, उसे उस क्षमता तक पहुंचाना हमारा ध्येय होना चाहिए। शिक्षकों की कमियां, विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण पदों की रिक्तियां, कॉलेजों में नियमित प्राचार्य का न होना चिंता का विषय है। मेरी कोशिश है कि राज्य की शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो और यहाँ के विश्वविद्यालयों का नाम देश के नामी विश्वविद्यालयों में हो। आज का युग ज्ञान आधारित युग है और शिक्षण संस्थान हमारे ज्ञान के केंद्र है। हमें राज्य में शिक्षा का ऐसा उच्च कोटि का वातावरण तैयार करना होगा कि यहाँ से सिर्फ विद्यार्थियों का पलायन ही न बंद हो, बल्कि अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो। कुल मिलाकर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नए भवन का सौगात मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इमारत की ही तरह विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण भी भव्य होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।